Good evening, dear student. Today I discuss about some important question in class 10th trigonometry. I discuss about the previous year question in CBSE and UK board. Though my first question is, if 10a plus b equal to root 3 and 10a minus b equal to 1 upon root 3, 0 is greater than, condition है बच्चों, 0 is greater than a plus b and less than equal to 90 degree, find the value of a and b. तो इसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं बच्चों. तो अपने पास सबसे पहले आता है कि 10a plus b इक्वल टू रूट 3. तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि 10a plus b ये है ना रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 1060 की वैल्यू. तो अपन आप लिख सकते हैं बच्चों इसको, a 10 से 10 कैंसिल, यानी a plus b इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो बच्चों. दूसरी बात, सिमिलरली 10a minus b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. तो 1 अपॉन रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1030 की. तो 10a minus b इक्वल टू ये 1030 की वैल्यू है बच्चों. 10 से 10 कैंसिल, यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों a minus b इक्वल टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों. a plus b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a minus b इक्वल टू 30 डिग्री. ये दो इक्वेशन थी हमारे पास. तो इनको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है बच्चों. अब ये आपको पता है कि यहाँ पे अपने पास प्लस हमारे डिफरेंट साइन है, तो प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाता है बच्चों ऐड. तो ये a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, एंड ये हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री. तो a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, अपॉन में 90 अपॉन 2, यानी आंसर आएगा 45 डिग्री. ठीक है. अब a की वैल्यू तो निकल गई अपने पास, a की वैल्यू निकल गई बेटा अपने पास 45 डिग्री. अब v की वैल्यू निकालनी हमने, तो पुट द वैल्यू ऑफ a लिखना पड़ेगा. पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट. जैसे हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों मेरे पास a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसमें रखो a की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. तो b इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 60 माइनस ये प्लस का 45, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री. तो b इक्वल टू आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से एक कैरी यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 5 में से 4 गए, कितना बचे 1. तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई. दिस इज प्रूव्ड. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. मैंने आज आपके लिए 7-8 क्वेश्चन बनाए बच्चों इंपॉर्टेंट, जिसकी हम बात करेंगे. मैं अपना दूसरा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों. मेरा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि इफ, ये एग्जांपल है बच्चों एनसीईआरटी बुक में, कि if sin a minus b equal to 1 upon 2 and cos a plus b equal to 1 upon 2. ठीक है. तो कंडीशन वही है बच्चों कि 0 is greater than a plus b and less than equal to 90 degree. Find the value of a and b. Find the value of a and b. इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है. अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया, इसको सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये बोर्ड के हिसाब से. तो मैं अभी बात करता हूँ बच्चों. मैंने इससे पहले इससे क्वेश्चन किया, तो मैं लिखता हूँ साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2. तो मुझे पता है बच्चों कि जो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की. तो मैं इसको लिखूंगा साइन a माइनस b इक्वल टू साइन 30. एंड अगर मैं बात करूं तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली उसी क्वेश्चन की तरह बच्चों, बस थोड़ा सा वो करने की बात है कि दिमाग लगा. तो cos a प्लस b इक्वल टू 1/2. अब cos पे ये किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना जरूरी है बच्चों, कि cos a प्लस b जो 1/2 होती है, वो cos किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 60 की वैल्यू. तो यहाँ से निकल जाएगा a प्लस b इक्वल टू, अपने पास निकल जाएगा बेटा cos
ये 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल एंड इक्वेशन नंबर 2 हम इसको मान लेंगे। अब सिमिलरली वही करना, वही चीज़ करनी है जैसे हमने इसमें किया था, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मैंने इस तरीके से क्वेश्चन किया, मैंने डिफरेंट साइन होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा बेटा 90, a की वैल्यू मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा 90 अपॉन 2, ये इसमें इसका डिवाइड दोगे तो ये 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन उसी की तरह, अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों, मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो आप भी a माइनस, पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं इस 30 को इधर उठा के लेके आऊँ तो 45 माइनस 30 और ये b नेगेटिव है, उधर जाके क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 5 का 5, 4 में से 3 15 डिग्री, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15 डिग्री। मतलब आंसर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बच्चों में 8.4 का 4 सम आइडेंटिटी प्रूफ दैट आइडेंटिटी, यानी 5 क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई एंड उत्तराखंड बोर्ड, इन क्वेश्चनों को कराऊंगा बच्चों। देखो आप इसी तरीके से जुड़े रहे हमारे साथ। तो अभी देखो तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स इन क्लास यूके बोर्ड एंड। तो प्रूव दैट आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपने देखा होगा बच्चों, इसके 5 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, 5 क्वेश्चन मैं कल कराने की कोशिश करूंगा। प्रूफ द आइडेंटिटीज ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a, ये प्रूव करना है बच्चों अपने को। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ में यही है। तो आप देखो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे कभी भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसका, तो बच्चों ये बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, और ये बच्चे साइन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस ए और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, देखो अभी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊँ, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने देंगे, सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे लगेगा बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन देखो, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, मतलब आपको मैंने बता दिया ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये इतना हो गया अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अभी आपको इसके बारे में अब देखो आइडेंटिटी, आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेता हूँ बच्चों मैं एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है कितना 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, अब 1 और 1 कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको आगे देखो बच्चों इस तरीके से। अब ऊपर से क्या ले लूंगा मैं, ऊपर से मैं 2 कॉमा ले लूंगा, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
1 प्लस साइन ए। सिमिलर टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या अपने पास 2 अपॉन कॉस ए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसको मैं इस तरीके से 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए को उल्टा क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा ना, 2 सेक ए। और आपने को यही आपको प्रूव करना था। तो यह आपको इस तरीके से समझाना है। माय सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, माय सेकंड क्वेश्चन इज, तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं बच्चों अपना। माय सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है बेटा प्रूफ का। ये सीबीएसई में पूछ भी रखा, उत्तराखंड बोर्ड में भी बच्चों। रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। ये प्रूव करना है बच्चों अपने को। ये क्वेश्चन भी शायद यूके बोर्ड में 1-2 बार पूछ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन मेरे साथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बच्चों। पहले हम इस एलएचएस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, रेशनलाइज कर लो आप। तो आप किस तरीके से करोगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे रेशनलाइज में क्या होता है बच्चों कि जो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कुछ नहीं। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अब ये दो चीजें हमें दोनों चीजें क्या दिख रही है, सिमिलर दिख रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सिंपल से दोनों चीज सेम है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपको ए का आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर इसको खोलूंगा बच्चों। तो अगर मुझे ऊपर थोड़ा सा इसको खोलना है तो मैं इसको खोलूंगा वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, या मैं अगर चलो रहने तो इसको देखो। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपने पता है एक आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कितना बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट वैल्यू रख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो अगर मैं वैल्यू रखूँ बच्चों यहाँ पे, तो आपके पास मतलब लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व हो ही चुका है। अब देखो ये हुआ, और इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ बच्चा, कोई दिक्कत ही नहीं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली अब देखो अगेन कुछ नहीं, अब एक, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये आपको पता है कि अभी 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है बेटा टेन ए। हेंस प्रूव्ड। मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों अपना इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ अपना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ अपना जस्ट अभी। आजकल इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहो बच्चों, आप लोगों के लिए भी सेटिस्फाई होगा, और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने तो इसके लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे मतलब मेरा एक तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरा, वो किस तरीके से है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन शायद आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस, इस तरीके से एक क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल प्रूफ करना है बेटा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा जैसे हम प्रूव करेंगे इसको, तो 2 कॉसेक थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाए। तो इस तरीके क्वेश्चन से आप रेशनलाइज से इससे हल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो अपन क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले LHS लेता हूँ, थोड़ा लेंथ ही जाएगा बच्चों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन मैं इसको पूरा आपको सॉल्व करके दूंगा। पहले इस वाले टर्म में मैं रेशनलाइज करूंगा, तो सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 रेशनलाइज करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे मैंने जब बोला कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस डिफरेंट साइन का जिससे, और ये हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे कि सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, इसका रेशनलाइज करेंगे तो सेक थीटा +1, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपन के बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों मुझे अभी, कि यहाँ पे सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा -1, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे दिख रहा है a+b एंड a - b, ठीक है। तो अपन आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बता चुकी है कि a² - b² बराबर होता है a+b इंटू a - b, जो हमने अब इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करना है। तो कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड प्लस सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सॉरी रूट के अंदर बच्चों की ध्यान रखना, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें देखना है कि ये क्या चीज़ होती है। अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा कभी, कि सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी आपके पास इस तरीके से कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से आइडेंटिटी आपके पास, तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो अभी देखो आप क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सेक थीटा -1 अपॉन ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा tan थीटा और का होल स्क्वायर ले रहे, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सिमिलरली इधर भी ये करूंगा, तो इधर भी क्या होगा बेटा, सेक थीटा +1 अपॉन ये भी tan स्क्वायर थीटा होगा, इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या बच्चों अपने पास सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ पे बचा बेटा सेक थीटा, प्लस के साइन के ध्यान रखना बच्चा, ये है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या करना था बच्चों अपने को, माइनस प्लस, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं, अपॉन एलसीएम tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने को क्या करना है, देखो अभी अपने को 2 cos थीटा प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा को यहाँ पे देखो थोड़ा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 1 अपॉन cos थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं। और tan थीटा को मैंने अभी बताया आपको, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरीके से हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन tan थीटा को क्या लिखूंगा अपन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, 2 अपॉन sin थीटा, और 2 अपॉन sin थीटा आपको पता होना चाहिए, इसको मैं 2 इंटू 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है बेटा, 2 cosec थीटा, हेंस माय क्वेश्चन इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना बच्चों, एग्जाम में किस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से ये क्वेश्चन। तो अगर मैं अपने न्यू सेशन तभी लेके आऊँगा, तभी वीडियो बनाऊँगा आगे, जब आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझको मिलेगा। और आपसे यही ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ये सारी चीज़ें करें बच्चों, ठीक है। बोलने की बात तो नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जब आप लोगों के लिए मेहनत करें तो माय फोर्थ क्वेश्चन इज, माय लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों प्रूफ में। तो sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल टू प्रूफ करना है आपको tan a के बराबर। ये क्वेश्चन ये CBSE 2018 में आ चुका है, CBSE 2018 का क्वेश्चन बन चुका है।
ठीक है। तो आप वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, तो देखो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे अपन, तो लिख के रखो बच्चों कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 ए प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। तो पहले LHS लेते हैं। LHS में देखो क्या है, अगर मेरे को यहाँ ऊपर दिख रहा है बच्चों साइन ए, अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, तो साइन ए मैंने कॉमन लिया, बचा के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, अपॉन यहाँ से मैं अगर कॉमन लेता हूँ कॉस ए, क्या लिया बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन कॉस ए, तो अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है बच्चों कि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने आइडेंटिटी भी बताई दी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकता हूँ मैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये मैं से डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों क्योंकि आइडेंटिटी है, तो मैं इसको इसी का यूज करूँगा यहाँ पर। तो साइन ए अपन कॉस ए बराबर होता है, कई बार बता दिया 10 ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगेन जो बात करते हैं तो इसी तरीके से होगा, तो 10a 1 माइनस 2 माइनस माइनस का होता है बेटा, हाँ तो माइनस माइनस का प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं बात करूं बच्चों ये तो सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो दो में से एक है, तो ये देखो अगर मैं इसको लिखूँ सही ढंग से, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस माइनस का माइनस, एंड 2 में से 1 गए तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोनों चीज सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू आएगा बच्चों 10a। माय लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं CBSE 2018 में 2 या 3 नंबर में।